दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 2 हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है, दी हुई एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित हैं। तो पद का मतलब होता है संख्या, यानी कि प्रथम संख्या ए और डी का मान दे दिया गया है समांतर श्रेणी का। तो हमें उस समांतर श्रेणी के 4 पद को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है और ये 5वां प्रश्न है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन दोनों सवालों को हल करते समय बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ इन्हीं में करते हैं। तो आप लोग इन दोनों को ज़रूर समझिएगा अच्छे से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इन सवालों को हल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं, जिसके बाद आपको ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक समांतर श्रेणी लेते हैं। तो समांतर श्रेणी मान लीजिए है 2, 6, 10, 14 ... तो ये एक समांतर श्रेणी है, यानी कि ये एपी है। हम एपी कैसे पहचान सकते हैं इसको कि ये एपी है? तो देखिए, समांतर श्रेणी पहचानने का भी रूल होता है। हम लोग शुरू के 2 संख्या सबसे पहले ले लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा लेते हैं। तो 6 में से 2 घटा कितना आएगा? 4 आएगा। फिर हम लोग इन दोनों संख्याओं को लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा लेते हैं। तो 10 में से 6 घटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमेशा हम लोग अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं, तो फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा लीजिए। तो 14 में से 10 घटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अब कोई संख्या बच ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घटाने के बाद यहाँ पे तीनों में 4 आ रहा है, यानी कि ये 4 4 4 एक ही संख्या आ रहा है कि नहीं। तो जब घटाने के बाद यहाँ पे एक ही संख्या प्राप्त होता है तो ये समांतर श्रेणी होता है। अगर यही संख्या अलग अलग होता तो ये समांतर श्रेणी नहीं होता, ठीक है। तो जो ये बराबर मान आ रहा है 4 4 4, इसी को तो हम लोग डी बोलते हैं, इसी को डी बोलते हैं। यानी कि इस समांतर श्रेणी का डी का मान 4 है और डी पर क्या होता है? सर्वांतर होता है। तो इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर 4 हो गया। अब ये जो पहली संख्या है समांतर श्रेणी का, इसको हम लोग a1 से दर्शाते हैं, a1 से, यानी कि a1 बराबर 2 हो गया। हम लोग इसी पहली संख्या को a से भी दिखाते हैं, यानी कि a बराबर से भी हम लोग दिखाते हैं पहली संख्या को, यानी a बराबर 2 लिख सकते हैं। और पहली संख्या को ही हम लोग a1 से भी दिखाते हैं और दूसरी संख्या को हम लोग a2 से दिखाते हैं, यानी कि a2 बराबर 6 हो गया। तीसरी संख्या या फिर तीसरे पद को हम लोग a3 से दिखाते हैं, तो a3 बराबर 10 हो गया। और a4 बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि पद का मतलब क्या होता है? संख्या होता है। तो प्रथम पद a1 से दिखाते हैं, द्वितीय पद यानी दूसरे पद को a2 से दिखाते हैं, तीसरे पद को हम लोग a3 से दिखाते हैं, चौथे पद को a4 से और पाँचवें पद को a5 से। ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर हम लोग पहली संख्या में d का मान जोड़ दें, यानी कि 4 को हम लोग अगर पहली संख्या में जोड़ते हैं तो 2 में 4 जोड़िए तो 6 आ गया। अगर हम लोग इसमें भी फिर से d का मान जोड़ दें तो 6 में d का मान जोड़िए, यानी कि 6 + 4, तो देखिए 10 आ जा रहा है अगला पद। फिर इसमें d का मान जोड़ दीजिए, तो 10 में 4 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें एक रूल मिल रहा है कि अगर हम लोग किसी भी संख्या में d का मान जोड़ते हैं तो हमें अगली संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल इसी रूल का प्रयोग करके हम लोग इन सभी सवालों को हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से 4-5 को हल करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? a बराबर 10 है और d बराबर 10 है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगी? यहाँ पे लिख लेते हैं हल। तो इसमें पहली संख्या आपको पता है कि पहली संख्या को 1 से भी दिखाते हैं और a1 से भी दिखाते हैं, तो पहली संख्या तो 10 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या में हम d का मान जोड़ेंगे, यानी कि पहली संख्या इसमें हम लोग d का मान जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 10 में d का मान जोड़िए, यानी कि 10 10 ही जोड़ेंगे तो 10 10 20 हो गया। अब a3 का मान निकालिए। तो a3 का मान निकालने के लिए हम लोग इस a2 में न जोड़ेंगे d का मान, तो 20 में d का मान जोड़ दीजिए। तो 20 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। अब ऐसे ही a4 का मान ज्ञात कर लिए। तो a4 ज्ञात करने के लिए, यानी कि चौथा पद हमें ज्ञात करने के लिए इस तीसरे पद में d का मान जोड़ना पड़ेगा।
तो 30 में अब आप डी जोड़ दीजिए, तो 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो चूंकि हमें समांतर श्रेणी के केवल 4 ही पद ज्ञात करना था, तो देखिए 4 पद ज्ञात हो गया कि नहीं। पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद 20 हो गया, तीसरा पद 30 हो गया, चौथा पद 40 हो गया। तो बस ऐसे ही तो सभी प्रश्नों को हल करना है। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में a बराबर -2 दिया गया है और d बराबर 0 दे दिया गया है। तो इसमें a1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि समांतर श्रेणी का पहला पद a होगा, यानी कि -2 ही होगा। और इसमें a2 का मान क्या हो जाएगा, इस a1 में हम d का मान जोड़ेंगे ना, तो -2 में हमें d का मान जोड़ना है, तो d बराबर 0 है, 0 जोड़ दीजिए। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे a3 निकालते हैं। तो a3 का मान निकालने के लिए हम लोग इस a2 में d का मान जोड़ेंगे। तो -2 में, चूंकि a2 बराबर -2 है, तो -2 में d को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा +0। तो -2 + 0 हल करेंगे तो -2 ही आएगा। अब हम लोग a4 का मान निकाल लेते हैं। तो इस a3 वाले में d का मान जोड़ेंगे, तो a3 का मान -2 है, d का मान 0 है, तो जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, -2। तो देखिए चारों संख्या ज्ञात हो गया, ये चारों संख्या बराबर होगा क्योंकि d का मान जो है 0 है। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है a बराबर 4 और d बराबर -3, यही है ना। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे हम लोग। a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 4 और a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर हम a1 में d का मान जोड़ेंगे, तो a1 का मान 4 हो गया। अब इसमें जोड़ना है d के मान को, तो हम प्लस कर लेते हैं और d का मान कितना है, -3, तो यहाँ पे हम -3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस 7 हो गया। तो d का मान लिखते समय इसको आप कोष्टक में ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। जब d का मान माइनस में रहेगा ना, तो उसको कोष्टक करके लिखते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4। अब देखिए प्लस और यहाँ पे बीच में कोष्टक है ना, तो कोष्टक का मतलब गुणा होता है। तो प्लस का माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है, प्लस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आता है। तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस आ गया और 3 है, तो 4 में से 3 घटा 1 आ जाएगा। अब हम लोग a3 का मान निकालते हैं। तो a3 का मान निकालने के लिए हमें इस a2 में d का मान जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग 1 में जोड़ते हैं d के मान को, तो यहाँ पे -3 कर लेते हैं। तो d का मान लिखते समय हमें कोष्टक लगाना है, कोष्टक लगा दिए हम। अब ये हो जाएगा 1। अब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 3 को 3 लिख लेते हैं। तो जब 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो वो माइनस में आता है। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, ठीक है। अब हम लोग a4 का मान निकाल लेते हैं। तो a4 का मान निकालने के लिए हम लोग इसमें अब d का मान जोड़ेंगे। तो -2 में हमें जोड़ना है d के मान को, यानी कि -3 को। तो यहाँ पे -3 लिख लेते हैं, तो कोष्टक लगाएंगे ना, तो ये हो गया -2, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आ जाता है, और 3 लिख लेते हैं। तो जब माइनस माइनस का चिन्ह रहता है तो जोड़ लेते हैं और चिन्ह माइनस का लगाते हैं। तो 2 3 5 हो गया, यानी कि -5 आएगा। तो इस तरह से समांतर श्रेणी के चारों पद हमने ज्ञात कर लिए। अब हम लोग चौथा प्रश्न हल करते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है, तो चौथा प्रश्न है a बराबर -1 और d बराबर 1/2 है, d बराबर 1/2 है। तो बिल्कुल वैसे ही इसको भी हल करना है। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा -1, और a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 के मान में हमें d के मान को जोड़ना है, तो -1 + 1/2 हो गया। अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो -1/1 इतना लिख सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या लिखा हो तो उसके बटा हम 1 अपने मन से लिख सकते हैं। तो इसको हमने बटा 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये भिन्न के रूप का हो जाएगा, तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको आप चाहें तो हम लोग हरों का एलसीएम ले करके भी हल कर सकते हैं, या फिर दूसरे नियम से भी हल कर सकते हैं। तो जो मैं इसको हल करने का रूल बताने जा रहा हूँ वो सरल तरीका है, तो आप लोग वैसे ही हल करिएगा। तो ऐसे तिर्यक गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा -1 में करेंगे कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, चूँकि प्लस है तो बीच में प्लस लगा दीजिए, फिर बटा लिख लीजिए। अब नीचे का नीचे गुणा करिए। तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको हल करिए। तो -2 और +1 इसको हल करने पर आता है -1, और नीचे बटा 2 है तो बटा 2 लिख लीजिए, ठीक है।
तो अगर आपको इस तरह का सवाल हल करना नहीं आता है, -2 + 1 कैसे -1 आ गया, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए A3 का मान निकालते हैं। तो A3 का मान निकालने के लिए हमें इस A2 के मान में D का मान जोड़ना पड़ेगा। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान -1/2 है, इसमें हमें D के मान को जोड़ना है। D का मान 1/2 है, 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 आ रहा है, लेकिन एक के आगे माइनस है, दूसरे के आगे प्लस है, तो ये 0 आ जाएगा ना। अब हम लोग A4 का मान निकालते हैं। तो A4 का मान निकालने के लिए इसमें हम D का मान जोड़ेंगे, तो 0 + 1/2। तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी के बीच चारों पद हमने ज्ञात कर लिया। अब चलिए हम लोग पांचवा प्रश्न हल करते हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या है, तो पांचवा प्रश्न A बराबर दिया गया है -1.25 और D का मान दिया गया है -0.25। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही हल करना है इसमें भी। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा -1.25 और A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर हो जाएगा, इसमें हम D के मान को जोड़ेंगे तो लिख लेते हैं -1.25, यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। हमें इस D के मान को जोड़ना है ना, तो यहाँ पे कोष्टक लगा के लिखेंगे क्योंकि D का मान माइनस है, तो -0.25 हो गया, ये बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.25। तो अब आप यहाँ से इसको हल करिए, तो माइनस माइनस का चिन्ह रहता है तो माइनस लिख लीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, देखिए मैं यहाँ पे जोड़ करके दिखा देता हूँ आपको। तो 1.25 में आप 0.25 को जोड़िए, 0.25, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए। जोड़ना है आपको, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, एक इतना हो जाएगा 1.50। तो ये आ जाएगा 1.50। तो A2 का मान निकल गया। अब हम A3 का मान निकालते हैं। तो A3 का मान निकालने के लिए इस A2 के मान में D के मान को जोड़ना पड़ेगा। तो A2 का मान है -1.50, तो बीच में प्लस लगा लेते हैं। अब D का मान लिख लेते हैं, तो -0.25, तो ये बराबर हो जाएगा -1.50 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो हम माइनस का चिन्ह लिख लेते हैं और इनको जोड़ लेते हैं। तो इनको भी आप लोग बिल्कुल वैसे ही जोड़िए। तो 1.50 में 0.05 को जोड़िए, 0.25 को, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है, इनको जोड़ लीजिए। तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 2 7 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव और 1, यानी कि ये आ जाता है 1.75। ठीक है, अब हम लोग A4 का मान निकाल लेते हैं। तो A4 का मान निकालने के लिए हम लोग इस A3 में D के मान को जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1.75 प्लस, चूँकि D का मान माइनस है तो हम कोष्टक लगाएंगे, -0.25, इतना हो गया। यहाँ से लिख लेते हैं बराबर। तो -1.75 प्लस माइनस का गुणा करेंगे -0.25 बराबर, माइनस माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, इनको आप जोड़ लीजिए। तो 1.75 में हमें जोड़ना है 0.25, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 1 1 0 1 और हासिल 1 2 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव, तो ये कितना आ गया 2.00। तो इस तरह से इस समांतर श्रेणी का पहला पद इतना आ गया, दूसरा पद ये आ गया, तीसरा पद ये आ गया, चौथा पद ये आ गया। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इतने सरल तरीके से समझ सके।